तुझ में बस है। तो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग। तो फ्रेंड्स बाहर हवा देखिए, हो बाहर जाने की हिम्मत नहीं हो रही है। हवा बहुत तेज है, न लागे उजाला हो चुका है, खूब ओस पड़ी है बाहर। देख सकते हैं नीचे बढ़िया धुल दिया है, बहुत तेज हवा चल रही है। तो फ्रेंड्स ऐसा लग रहा है जैसे यूपी वाली ठंड इधर आ गई। इधर क्या हवा है ये बहुत तेज। कैमरा कैसे है? तो नायशा अभी सो रही हैं, बाद में उठाते हैं। अभी फिलहाल चलती हूँ नीचे, काफ़ी देर से उठ गई थी पर व्लॉग स्टार्ट नहीं करा था। तो व्लॉग मैंने कहा अपना स्टार्ट कर देती, नहीं तो फिर रह ही जाता। अगर सुबह नहीं स्टार्ट करो ना, फिर पता नहीं क्यों मन ही नहीं होता। दिन इतने छोटे होते हैं, फिर ये लगता है क्या बनाओ यार। तो चलो चलते हैं नीचे, चाय वाय बनाते हैं। और नायशा ने रात ही कहा था मम्मा भिंडी की सब्जी लेकर जाऊंगी। तो फ्रेंड्स अब आ गई हूँ मैं यहाँ पर किचन में, और यहाँ पर सबसे पहले अपने लिए कर रही हूँ पानी गरम। झाड़ू वगैरह सब कुछ निकाल दिया है। फिर मैं चाय बनाऊँगी पापा जी के लिए और मेरे लिए। नायशा सो रही है और मम्मी जी पहले अपना जो एक कुछ दवाई है वो लेती हैं, उसके बाद में फिर 10-15 मिनट बाद चाय पीती हैं। उठते से ही अब वो चाय नहीं लेती हैं। तो बस यहाँ पर आजकल मैं गुनगुना पानी पीने लगी हूँ, और साथ में भिंडी भी मैंने ना रात में ही कट करके रख दी थी, जिससे सुबह ना बड़ा समय लगता है भिंडी कट करने में, और नायशा को बहुत पसंद है भिंडी। तो ना नहाने से पहले ही इनको फ्राई करके चली जाऊंगी। ये बनती रहेंगी एक तरफ, और चाय बन रही है, चाय दे देती हूँ पापा जी के लिए। भिंडी भी बनती रहेंगी, तब तक मैं नहा कर आकर फिर फटाफट से पराठा वगैरह बना दूंगी, क्योंकि फिर गाय को भी निकालना रहता है, तो बिना नहाए फिर अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए फिर नहा कर ही पराठा बनाती हूँ। और मुझे खुद को भी नहीं अच्छा लगता बिना नहाए, मतलब कुछ भी खाना बनाने में। पर सब्जी की तो ऐसी बात हो गई है कि इसको समय लगेगा बनने में, और थोड़ा सा मेरा टाइम भी बचे, तो सब्जी वगैरह बना देती हूँ कभी कभार। नहीं तो ये भी मैं नहाने के बाद ही बनाती। तो फ्रेंड्स नहाकर इतनी जल्दी गई, नायशा का टिफिन बना, आज थोड़ा सा लेट हो गया मेरे लिए। तो बस उसको स्कूल भेजा, तब भी उसकी पानी की बोतल रह गई है, तो भाभी को देकर आई हूँ। और मैं यहाँ पर अब थोड़ा सा अपना चेहरे पे कुछ लगा लूँ। चेहरा ऐसा सूखा सूखा हो गया एकदम से। फिर इसके बाद अपनी पूजा स्टार्ट करूँ मैं। आज व्रत भी है, आज पूर्णिमा है। काफी लोग पूछ रहे थे कि पूर्णिमा का व्रत कब से स्टार्ट करें, तो मैंने यही बोला था कि साल की पहली पूर्णिमा है, आप स्टार्ट कर सकते हो। पर किसी एक बहन ने कहा था कि आप पंडित मिश्रा जी की वीडियो देख लो, चैत की जो पूर्णिमा आती है उससे आप कर सकते हैं। तो आपकी इच्छा है, मैं तो कभी ऐसे ये नहीं कि इससे ही स्टार्ट करती हूँ। कभी भी जब आपका दिल करे ना भगवान की पूजा के लिए, तब स्टार्ट कर। जैसे एकादशी का व्रत था, मैंने बीच में से ही उठा लिया, मेरे अंदर इच्छा हुई कि नहीं मुझे करना चाहिए। बस हाँ, शुक्ल पक्ष का ध्यान रखना चाहिए। और आज तो महा की पूर्णिमा है, काफी लोग महा भी नहाते हैं। मुझे साफ साफ मना कर दिया गया, इसलिए फिर मैं नहीं नहाई। नहीं तो फिर मैं भी महा नहाने वाली थी।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर सबसे पहले मैं दरवाज़ा खोलकर बाहर देख सकते, दरवाज़ा खोलते ही ऐसी एकदम से ठंडी हवा लगती है। और रात के जितने भी दीपक हैं इनको उठा लेती हूँ। नायसा स्कूल जा चुकी हैं तो बस पूरे पूजा के बर्तन हैं वो नीचे ले गई थी और सारे बर्तन धुल के ले आई। मंदिर की भी पूरी सफाई कर दी। तो बस अब सबसे पहले मैं यहाँ पर दीपक लगा कर रख देती हूँ। पूजा की जो थाली है इसको साफ़ करके दीपक लगा देती हूँ। और थोड़ी सी जो आवाज़ है उसको अवॉइड करना, क्योंकि पास में घर बन रहा है तो जिसकी वजह से थोड़ा काम चल रहा है, बहुत आवाज़ आ रही है। तो बस यहाँ पर जल भी साथ में तैयार करनी, मंदिर पर जाकर जल चढ़ाकर आ जाती हूँ। यहाँ पर मेरी पूजा हो चुकी थी। पूजा करने के बाद में एक प्रार्थना भगवान के समक्ष में गाती हूँ, जो कि हमारे स्कूल टाइम में जब पहले होती थी ये वाली प्रार्थना। भेद यही मुझ में तुझ में ही भेद यही, मैं नर हूँ तो मैं नारायण हूँ, मैं नर हूँ तो मैं नारायण हूँ। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। हे भगवान चुप क्षमा करें, हे भगवान। तो फ्रेंड्स मेरी पूजा है वो हो चुकी है। मशीन में मैंने कपड़े भी लगा दिए। अपने यहाँ पर अपने बादाम किशमिश लेकर आई हूँ जो रात में मैंने भिगोई थी। हस्बैंड गुस्सा होते हैं कि तुम्हारे लिए गला तो तुम नहीं खाती हो, खुद से भी ध्यान नहीं रखती हो, पर ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज की डेट में हेल्थ सबसे पहले है। और धूप निकली है बाहर, पर हवा देखिए, केले का पत्ता देखिए कितना तेज चल रहा है, पीछे हवा बहुत तेज चल रही है। तो आज खिड़की खोलने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। अभी मांग में सिंदूर लगाना है, गीले बाल थे तो इसलिए नहीं लगाए। और बस थोड़ा सा फ्रूट वगैरह रखे हैं, ये सारे दिए थे, पहले भोग लगाया था भगवान को, तो अब ले लूँगी मैं ये फ्रूट भी ले लूँगी, फिर उसके बाद चाय वगैरह बाद में लूँगी। और आप लोग पूछ रहे थे कि पूर्णिमा के जो व्रत में आप खाना खाती हैं कि नहीं खाती हैं। तो शाम को मैं खीर पूड़ी सब्जी सब कुछ बनाती हूँ और खाना खुद भी खाती हूँ, भगवान को भोग भी लगाती हूँ। और अभी मैंने सत्यनारायण भगवान का जो पाठ होता है वो इस टाइम में कर लेती हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं कर पाती। शाम को जो उनके 5 अध्याय होते हैं सुबह के टाइम वो पढ़ लेती हूँ। सुबह नहीं पढ़ पाती हूँ कभी, तो शाम को पढ़ लेती हूँ इस तरीके से। और अभी शाम को भी कपड़े चेंज करूँगी या जैसा होगा। बिस्तर पे अगर नहीं गई, अगर कभी बैठ गई या लेट गई तो फिर नहाऊंगी शाम को भी, क्योंकि चंद्रमा को अर्घ देना होता है, तो इसलिए शाम को भी नहा लूँगी। और क्या मैं बता रही थी, आप लोग पूछ रहे थे कब से व्रत करें, तो जब से आपकी इच्छा करे तब से, पर शुक्ल पक्ष देख लेना। जब आपकी कह रहे हैं ना अंदर से इच्छा उठे भगवान के व्रत करने की, कुछ भी करने का, तो आप कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पर पहली पूर्णिमा है साल की, तो मुझे लगता है कि इससे स्टार्ट करोगे तो लाइफ में अच्छा ही अच्छा होगा। तो बस यहाँ पर अपना जो है व्रत में ये ले लेती हूँ, फिर इसके बाद कपड़े वगैरह डाल कर आऊँगी। मम्मी जी पापा जी जा रहे हैं हॉस्पिटल। मम्मी जी की तबीयत काफ़ी टाइम से अच्छी नहीं चल रही है। अभी दिखाऊंगी आज मैं आप लोगों को ब्लॉग में। आप लोग कहते हो कि मम्मी जी को दिखाते हैं, वो लेट ही रहती हैं ज़्यादातर। पिंकी दी की शादी के बाद से ही उनकी हालत ना काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई, कंडीशन बहुत ख़राब हो गई थी। तो चल रही है मेडिसिन वगैरह, अभी वापस से चेकअप करवाने लेके जा रहे हैं पापा जी। तो फिर लेट ही रहती, तो फिर ज़्यादा व्लॉग में आ ही नहीं पाती, सोती रहती हैं मम्मी जी। पर आज थोड़ा सा उनको अच्छा लग रहा है, जा रही हैं हॉस्पिटल दिखाने के लिए, तो तैयार वार हो रही हैं। आज दिखाऊंगी मैं आपको ब्लॉग में, आज नहीं तो फिर कल तो दिखाई दूंगी। मम्मी जी पापा जी बैठे हुए हैं बाहर, धूप सेक रहे हैं।
तो इसीलिए लोग ब्लॉग पे नहीं आ पाते हैं, क्योंकि नाश्ता करके सीधे खाने के टाइम ही फिर अंदर आते हैं, बढ़िया धूप सेकते हैं। तो बस चलती हूँ, मैं अपनी चाय बनाती हूँ। नीचे तो सारा कुछ बढ़िया, मैंने अभी ये सब कुशन वगैरह कर दिए हैं, बर्तन भी धुल गए, आंटी सारा कुछ करके गई हैं। अभी अपने लिए चाय मखाना तैयार कर लेती हूँ जल्दी से भाई, फिर कपड़े डालने हैं। ऊपर धूप निकली है, धूप तो निकली है पर हवा बहुत है, बहुत ज्यादा हवा है, थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा, क्योंकि हमारे यूपी में बारिश हुई है ना, इसलिए। आपको मैं आज इतनी बात करने में मशगूल हो गई कि मैंने वीडियो ही नहीं शूट करा। पूरा किचन मैंने नीट एंड क्लीन कर दिया है बिल्कुल। और यहाँ पर भिंडी की सब्जी रखी है मम्मी जी पापा जी के लिए, मेरा तो व्रत है। और यहाँ पर रोटियां भी मैंने सेक के रख दी हैं, देख सकते हैं, घी लगाकर बढ़िया। मैं अपनी भाभी से बात कर रही, जिसकी वजह से मैंने अपना ब्लॉग ही शूट नहीं करा। फिर याद है यार, पूरा खाना बना लिया। सब्जी क्या मैंने सुबह बनाई थी, और भिंडी की तो नायशा तो अब आने के बाद खाती नहीं है, फ्रूट्स वगैरह उसको कुछ दे देती हूँ, मेरा व्रत है। और सुबह भजिए खाए थे इन लोगों ने, पकोड़े बने थे। मैं अपने अभी जस्ट मैंने अमरूद लिए हैं, हो गए अभी, पता है टाइम कितना हो रहा है, 2 बज गई, 2 नहीं शायद 1:30 बज गया, 1:30। और हॉस्पिटल गए हुए हैं। है कैसी रोशनी आ रही, क्या हो गया इसमें। मम्मी जी पापा जी गए अस्पताल। हायरा में पानी कहाँ से आ रहा, और अभी भी मेरी मशीन चल रही है, कपड़े बस धुल रहे हैं, कवर वगैरह हैं, सब चीजें हैं। नायशु आ चुकी हैं स्कूल से, और बढ़िया संतरे खा लिए हैं उन्होंने, खाना नहीं खाती हैं स्कूल से आने के बाद में। और आज का जो ये व्लॉग है वो मैं अपना एंड कर रही थी। मेरी नायशु पता है आज पानी की बोतल भूल गई यहाँ पर, और इतनी कोशिश करी मैंने कि मैं किसी के हाथ भेज दूं, पर नहीं हो पाया था। दादा के हाथ में नहीं। वो तो देखो नायशा जल्दी है, कबूतर देख कहाँ बैठा है। फ्रिंसू कह रही थी नन्नू बुआ के ऊपर बैठा है कबूतर। आंटी ने बेचारी कबूतर, रुक जाओ ऐसे दिखाऊं, कहाँ गया, हाय राम, फोकस नहीं हो पा रहा। जूम करूँ ना, हाँ जूम करूं, ये है ना, देख कबूतर कहाँ बैठा है। तो ना वैसे नहीं दिखेगा। तो आंटी इतना ज्यादा कबूतरों से परेशान हो गई, आंटी मतलब इतने एरिया में कुछ ज्यादा ही कबूतर हो गए।
तो आंटी ने क्या करा, पुतला बनाया और उसको अपना कुर्ता पहना दिया। पर कबूतर ऐसे कि वो डरे ही नहीं उस पुतला से, बल्कि उसके ऊपर और बैठ गए। तो हंस रही थी प्रिंसू, कह रही थी देखो नन्नू बुआ के सिर पे बैठ गया कबूतर। तो बस फ्रेंड्स, आज का जो ये व्लॉग है वो अपना एंड करती हूँ, क्योंकि शाम की मुझे अब तैयारी करनी है। जरा देर में तो शाम हो जाती है, 3 तो बज गए, 3:30 होने वाले हैं। इस ब्लॉग को एडिट करके डालती हूँ, 4 साढ़े 4 बज जाएंगे। फिर अपनी पूजा की तैयारी, खाना वाना बनाऊंगी। चंद्रमा भगवान तो आज जल्दी निकले आते हैं। हुआ तो ये वाला ब्लॉग भी मैं इवनिंग का शूट करूंगी, अगर हुआ तो। पूरा दिन नहीं फोन लेके मैं रह सकती हूँ कि वीडियो शूट करते रहूँ, नहीं हो पाता है पॉसिबल। तो चलो इस ब्लॉग को एंड करती हूँ, मिलते हैं कल के ब्लॉग में।